अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर टेम्परेचर। जब आप कोई भी इन्वर्टर बनाते हैं तो उसके अंदर एक फॉल्ट आता है ओवर टेम्परेचर का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर टेम्परेचर के लिए हमारा कौन सा आईसी इस्तेमाल होता है और माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा बड़े वाला आईसी होता है उसकी कौन सी पिन के ऊपर जो है ये सिग्नल भेजता है। तो ओवर टेम्परेचर के अंदर आपका जो आईसी इस्तेमाल होता है वो है LM393। अच्छा, अभी आपको ज़रा जल्दी बताऊंगा क्योंकि दोस्त बोलते हैं फिर वीडियो लंबी होगी। आज मैं वीडियो फिर नहीं लंबी करूंगा। तो इस आईसी की ये वाली जो साइड है, ये वाली यहाँ पे जो पिन पहली पिन है, यानी कि वैसे तो इसका नंबर है 4 नंबर और 5 नंबर, यहाँ से इसको सिग्नल मिलेगा। उसके बाद इसकी 7 नंबर जो पिन है वहाँ से सिग्नल हमारा निकल के जाता है इस माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 21 के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पिन नंबर अगर मैं 21 के ऊपर रखता हूँ मीटर को यहाँ पे, तो ये आईसी की पिन नंबर 21 हो गई। 21 पे रख के इस आईसी की पिन नंबर 7 पे आप इस तरह से प्रिंट को चेक करें। ये देखिए बजर की आवाज़ आ रही है, मतलब मेरा प्रिंट ओके है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है कि इसकी जो 6 नंबर पिन है, इस आईसी की 6 नंबर पिन, ये हमारी बोलनी चाहिए ये जो सामने रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके साथ। ठीक है, फिर इसके साथ ये 10K की है, इसके साथ 1.5K की रजिस्टर भी लगी हुई है, वो भी हमारी 6 नंबर पिन के साथ इधर से बोलेगी। ठीक है, ये हमारा प्रिंट यहाँ पे ओके है। उसके बाद हमारी ये जो 10K की रजिस्टर है ये दोनों आपस में जुड़ के, और ये जो 4.7K की रजिस्टर है इसके साथ भी इसको बोलना चाहिए। ये देखें आप यहाँ पे। अच्छा, अभी मेरा जो सिस्टम है मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्या फॉल्ट आ रहा है। ये देखिए सिस्टम को मैंने ऑन कर दिया और ऑन करते ही ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका फॉल्ट है कहां पे। कैपेसिटर्स को मैंने डिस्चार्ज कर दिया। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस रजिस्टर को ना यहां से निकाल रखा है, ये देखें ओपन किया हुआ है। तो अभी मैं बोर्ड के अंदर इसको दोबारा लगाऊंगा, मेरा सिस्टम बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो आपने सिर्फ यही चेक करना है कि ये वाली रजिस्टर 1.5 के या आपका आईसी, और आईसी की पिन नंबर 7 आपकी बोलनी चाहिए इस बड़े आईसी की पिन नंबर 21 के साथ। यहाँ पे प्रिंट ओके होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से जो आपकी पिन नंबर 6 बनती है, 6 नंबर पिन जो है वो आपकी इस 10K के साथ भी बोलनी चाहिए। और ये 10K और ये 2.7K रजिस्टर आपस में यहाँ से जुड़े हुए हैं, और यहाँ से जुड़ के इसका कनेक्शन है इस 4.7K के साथ। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, ये जो 1.5K का रजिस्टर है ये भी जुड़ा होता है इसी के साथ। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं एहतियातन। ये देखें 1.5K इसके साथ लगा हुआ है, क्योंकि इसने आगे भी सिग्नल देना है और इसको भी सिग्नल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके प्रिंट को भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अभी मैं इसको दोबारा से लगा लेता हूँ, फिर आपको इन्वर्टर चेक करवाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रजिस्टर जो मैंने उतारा हुआ था अभी उसको मैंने लगा दिया है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं अपने इन्वर्टर को। इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है और ये देखें आप, इन्वर्टर हो चुका है बिल्कुल ओके। ओवर टेम्परेचर का जो हमारा फॉल्ट था वो हमारा निकल गया। तो आपने भी चेक करना है तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।